नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिप्लन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो रीडिंग है वो है आपके लाइफ पर्पस के ऊपर। हम सबको इस दुनिया में किसी ना किसी खास मकसद से भेजा जाता है, स्पेशली जो सोल्स अवेकन होते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत कम सोल्स ही अवेकन होते हैं, मैक्सिमम सोल्स अवेकन नहीं होते हैं। हम सभी का ही कुछ ना कुछ पर्पस होता है, लेकिन जो अवेकन सोल्स होते हैं उनका एक खास पर्पस होता है इस दुनिया में आने के पीछे, और हमें वो पर्पस फुलफिल करना होता है इस दुनिया में रहने तक। ओके, सो आपका वो पर्टिकुलर पर्पस क्या है, आपको क्यों भेजा गया है इस दुनिया में, वो हम जानेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा, सुनिएगा। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, दो कार्ड्स हैं। या तो आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दिक्कत होता है तो आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों में से किसी एक कार्ड को चूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला कार्ड। पिक्चर के अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। नाम क्या है उसमें इंटरेस्ट मत दीजिएगा। पिक्चर आपको कैसा लग रहा है, ये ऑप्शन 1 और ये है ऑप्शन 2। ठीक है, 1 एंड 2 जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है एंड पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, या फिर नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी अगर आपने पाइल को चूज़ किया है, 1 पाइल को, फर्स्ट पाइल को, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपका लाइफ पर्पस क्या है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, सबके लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोग अपना जो पर्पस है वो आगे जाकर अपने स्पाउस के साथ भी आप लोग कंप्लीट करने वाले हो। कुछ लोग शादी होने से पहले से ही स्टार्ट कर देंगे अपने पर्पस के ऊपर काम करना, और बाकी लोगों का जो मुझे दिख रहा है, सभी का नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ पर्पस को करने में उनके फ्यूचर स्पाउस बहुत हेल्प करेंगे। मीन्स पॉसिबिलिटी है कि आपका और आपके स्पाउस का लाइफ पर्पस सेम हो। ठीक है, आप दोनों का लाइफ पर्पस सेम हो सकता है और आप दोनों मिलकर अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम करेंगे, ये चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। ओके, आपका लाइफ पर्पस, ओके, ये जो पर्पस होते हैं लाइफ पर्पस, ये हमेशा सेम नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। इस बात को याद रखिएगा, ये बात बहुत कम ही लोग भूलते हैं। हमेशा सेम नहीं रहता है। एक पर्पस के ऊपर आपने कई महीने कई साल काम किया, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर्पस दिया जाएगा, आप उसके ऊपर काम करोगे। ठीक है, और यहाँ पहला जो आपको पर्पस मिलेगा वो है हीलिंग फैमिली इश्यूज। आई एम हियरिंग हीलिंग फैमिली इश्यूज। ये इस कार्ड में नहीं है, ओके, इस कार्ड में वो चीज़ नहीं है, मुझे वो सुनाई दे रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, फैमिली ट्रॉमा। यहाँ पर ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, पितृदोष जिसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स है जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, पितृदोष है। आप लोग सबसे पहले तो उसी चीज़ को रिमूव करोगे, ये आपका फर्स्ट लाइफ पर्पस होगा। क्योंकि एक छोटी बात नहीं है, जिसके ऊपर पितृदोष होता है उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एंसेस्ट्रल कर्स जब होता है बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पूरा जनरेशन उसमें आ जाता है। तो एक तो वो मुझे दिख रहा है। और अगर पितृदोष नहीं भी है, जनरेशनल कर्स नहीं भी है, तो भी फैमिली इश्यूज, फैमिली ट्रॉमा को हील करना हम सभी लोगों में से, हम सब में से कम 90% कह सकते हैं। जिन लोगों का 90%, कम से कम 90% लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली ट्रॉमास होते हैं, इश्यूज होते हैं। घर में कलेश होना, माँ बाप के बीच झगड़ा होना, या फिर माँ बाप में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, उनके खुद के बहुत सारे ऊंड्स होंगे, इस तरह के इश्यूज होते ही हैं। किसी किसी का दोनों ही माँ बाप बहुत ऊंडेड होते हैं, और घर में किसी किसी का ऐसा भी होता है कि भाई बहनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनता है, भाई भाई के बीच बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो ऐसे फैमिली इश्यूज बहुत होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पर्पस होगा वो है आपकी फैमिली ट्रॉमा को हील करना, फैमिली इश्यूज को हील करना, जो कई जनरेशन से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि खाली ये आप लोगों के घर में ही होता है। आप अगर सर्च करेंगे, लाइक रिसर्च अगर आप करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप के इश्यूज आपके फैमिली में और भी कई सारे फैमिली में है, मतलब आपके खानदान में और भी कई सारे लोग फेस कर रहे हैं सेम चीज़ें। ओके, तो एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है। तो सबसे पहले आप उसे हील करेंगे। ओके, ये शादी से पहले भी आप कर सकते हैं और शादी के बाद भी आपको पता चल ही जाएगा, उसका कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं होता है, तो आपको पता चल जाएगा।
कि क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको डिवाइन गाइड करेंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों का पर्पस, वो है अपनी एनर्जी से दूसरों को हील करना। अपनी एनर्जी से दूसरों को हील करना, चाहे ये कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे कि अभी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ओके, कई बार मेरी रीडिंग्स में आप लोगों को मोटिवेशन मिलता होगा, मोटिवेटेड आप फील करते होंगे। आप मेरी प्रीवियस रीडिंग्स में देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मुझे मोटिवेटेड फील हो रहा है ये सुनने के बाद। तो ये भी एक हीलिंग प्रोसेस होता है। या फिर और भी कई सारे होते हैं, जैसे कि रेकी हीलिंग हो गया हो, प्राणिक हीलिंग हो गया हो, गाना पर्टिकुलर सॉन्ग सुन के हमें कितना अच्छा लगता है, कितना हीलिंग मिलता है ना। भजन कीर्तन हो गया हो या नॉर्मल कोई भी म्यूजिक हो गया हो, रोमांटिक सॉन्ग हो गया हो, सूफी सॉन्ग हो गया हो, हमें सुन के काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। उसी से भी हीलिंग मिलता है। तो कोई भी ऐसा टेक्निक जिससे आप दूसरों को हील करोगे। इसमें एक और चीज़ आता है, वो है मेडिकल डिपार्टमेंट पे काम करना, जैसे कि डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, या फिर और भी मेडिकल डिपार्टमेंट में और भी स्टफ्स होते हैं, राइट। तो ऐसे डिफरेंट स्टफ्स मेंबर बन के भी आप दूसरों को हील कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये भी आपका पर्पस है। हीलिंग करने का कई सारे टेक्निक्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। इन सब के अलावा भी, जैसे कि कंसल्टेशन करना, फ़ोन में बात करते हुए या फिर आमने सामने बैठकर कंसल्टेशन करना। मैंने आपसे 2 साल पहले एक पर्टिकुलर इंसान के साथ किया था फ़ोन पर कंसल्टेशन। ओके, तो इससे भी हीलिंग मिलता है सामने वाले इंसान को। तो हीलिंग के कई मेथड होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये हीलिंग करना कोई आपका प्रोफेशन ही हो। बिना प्रोफेशन नहीं होते हुए भी आप हील कर सकते हो। आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हो, कोई इंसान आपके साथ अपनी कोई दुख भरी दास्तान सुना रहे हैं और आप उन्हें सहला रहे हो, आई मीन टू से क्या बोलते हैं उसको, लाइक सहानुभूति आप दे रहे हो, सहला रहे हो नहीं, सॉरी, आप उन्हें सहानुभूति दे रहे हो, आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो कि आपको हारना नहीं है, आपको कोशिश करते रहना है, आपको आगे डेफिनेटली जीत मिलेगा, कुछ इस टाइप से, तो इससे भी लोगों को आप हील कर सकते हो। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है वो चीज़। ओके, तो ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं, कई सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे आप क्या कर पाओगे, सामने वाले इंसान को हील कर पाओगे। आपके अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज़ है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर वो हीलिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आया है आपके लिए, आपकी जो अंदर की जो हीलिंग एबिलिटी है उससे अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेचर के साथ कनेक्टेड रहना है, मदर अर्थ के साथ आपको कनेक्टेड रहना है। आप जितना ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे और नेचुरल चीज़ें आप ज़्यादा खाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर की हीलिंग एबिलिटीज़ बढ़ेगा। नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाना मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपके अंदर की जो हीलिंग एबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, टी बहुत ज़्यादा अगर पीते हैं या फिर अल्कोहल वगैरह, सिगरेट्स वगैरह अगर आप लेते हैं, तो इससे आपकी जो हीलिंग एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ तो होगा भी नहीं, कभी भी उल्टा वो कम होगा। ठीक है, चाय कॉफ़ी आप पी सकते हैं, नो डाउट, लेकिन एक लिमिट तक। कुछ लोग होते हैं जो बहुत पीते हैं, लाइक उनको एडिक्शन सा हो जाता है, कलेक्शन बनाते हैं वो लोग, कॉफ़ी के कलेक्शंस बनाते हैं, उन्हें इतना वो पीने का वो शौक होता है, तो वो ना होने दें। ठीक है, एक लिमिट तक, दिन में आप 1 कप या 2 कप पी रहे हैं, ठीक है। कॉफ़ी तो मैं 2 कप भी नहीं बोलूँगी, इनफैक्ट कॉफ़ी तो मैं रेगुलर बेसिस पे पीना कभी अलाउ करती भी नहीं हूँ। महीने में 1-2 बार आप पी सकते हैं, बट इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो, तो आप अपने खान पान पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके अंदर की जो हीलिंग एबिलिटीज़ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जिससे आप दूसरों को हील कर पाओगे कई डिफरेंट तरीके से। आयुर्वेदा मुझे एक और सुनाई दे रहा है, आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, इससे भी हम लोगों को हील कर पाते हैं, है ना। आप लोगों को, आई डोंट नो आप लोग के वहाँ पर होता है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर असम में से कई सारे लोग हैं, मतलब खोजने से मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग सोशल मीडिया पर पॉपुलर है, नहीं, वो लोग सोशल मीडिया पर पॉपुलर नहीं है, खोजने पर मिलता है। ऐसे लोग हैं गाँव के कुछ ऐसे ऐसे कोने में, कुछ ऐसे ऐसे लोग छुपे हुए होते हैं जिनके पास एक अलग ही किस्म का हीलिंग एबिलिटी होता है, जो यूँ कहें कि एक किस्म का मैजिशियन जैसा वो लोग काम करते हैं। वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें दे देंगे आपको खाने के लिए
यूज़ करने के लिए। आपकी ऐसी ऐसी बीमारी ठीक हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ये 2-3 दवाइयाँ लेने से ही ठीक हो जाएगा। मतलब जड़ी बूटियाँ होती है, वो नॉर्मल घास पत्ता जो होते हैं ना, उन्हीं में से 1-2 चीज़ें निकाल के उसे वो पीस कर कुछ इस तरह से बनाकर वो आपको दे देंगे खाने के लिए और आप ठीक हो जाओगे। लेकिन सेम वही चीज़ अगर कोई दूसरा इंसान अगर आपको बना कर देता है तो आप ठीक नहीं होने वाले हो। समझ रहे हैं आप? तो किसी किसी पर्टिकुलर इंसान को वो एबिलिटी दिया जाता है कि आप सामने वाले इंसान को इस तरह से हील कर सकते हैं। हीलिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उनमें से एक तो मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि जड़ी बूटियों से रिलेटेड आप आयुर्वेदा सीख भी सकते हैं। आयुर्वेदा से रिलेटेड लाइक इंडियन जो आयुर्वेदा होता है वो बहुत पॉपुलर है, सबको पता है। उसमें मतलब एक एक बीमारियों के इलाज के बारे में पता है, राइट। इनफैक्ट मेंटल स्ट्रेच तक ख़त्म कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रेच तक ख़त्म कर सकते हैं। सॉरी अगर बोलने में मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इन दिनों कुछ एनर्जी ऐसा चल रहा है जहाँ पर थ्रोट में डिफ़िकल्टीज आ रहा है, बोलने में, एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टीज आ रहा है। तो आई एम सॉरी अगर मेरे बात अटक रहा है तो बोलते वक्त, ठीक है। तो एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है कि आपकी पर्पस है, आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस है ये, ठीक है। हील करना दूसरों को। लेट्स सी, यहाँ से भी मैं एक मैसेज दूंगी। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, आई डोंट नो कितनों के साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन बहुत कम ऐसे व्यूअर हैं कुछ बहुत ही कम ऐसे व्यूअर देख रहे हैं जिनको कुछ ऐसी डिजीज़ है जो इजीली ठीक नहीं होता है। कोई ऐसी बीमारी है जो इजीली ठीक नहीं होता है, ऐसा कोई व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं। कुछ ऐसी बीमारी है आपके अंदर जो आसानी से ठीक नहीं होता है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, बट आपको ये बताया जा रहा है, अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए ये बताया जा रहा है, ये इसलिए आपको दिया जा रहा है ताकि आप इसका इलाज खुद ढूंढ सके। लाइक किसी के भी ज़रिए आप इसका खुद का जब आप इलाज करवाएंगे, जब आप कंप्लीटली क्योर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप इसी तरह के और लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको ये भी पर्टिकुलर बीमारी है। आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि देखो मैंने ये ट्रीटमेंट किया था, तब जाकर मैं क्योर हो पाया हूँ, तब जाकर मैं हेल्थी बन पाया हूँ। आप लोग भी सेम ऐसे ही ट्रीटमेंट कीजिए। इस तरह से भी आप अपने पर्पस को पूरा कर सकते हैं। बोलते हैं ना, जब तक हम खुद भुगत ना जाए, जब तक हम खुद नहीं भुगतेंगे तब तक हमें सामने वाले का दर्द पता नहीं चलेगा। तो कुछ इस टाइप का मुझे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। क्या है लाइफ पर्पस? थैंक यू। 3rd हाउस, राइट, कम्युनिकेशन। ओह गॉड, थैंक यू। मैंने बोला था ना कंसल्टेशन के बारे में, और मैंने बोला था कि मुझे बात करते वक्त बहुत दिक्कत हो रहा है। एक तो टाइमिंग भी ऐसा चल रहा है, करंट टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसा चल रहा है एनर्जेटिकली, जिससे थ्रोट में तकलीफ हो रहा है बोलने में। बट यहाँ पर इस रीडिंग को करते वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, यहाँ पर। ये है आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड पर्पस, आपका लाइफ पर्पस कम्युनिकेशन। बट उससे पहले आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत होंगे। आप खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, खुलकर आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे दूसरों को कि आपके दिल में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। इंट्रोवर्ट एनर्जीज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, और अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं भी हैं तो भी अपनी फीलिंग्स को, अपनी हार्ट के डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर पाना, ट्रू फीलिंग्स को बता पाने में आपको दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जब आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकल पाएंगे, जब आप अपनी फीलिंग्स को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाएंगे, बता पाएंगे, तब जाकर आप अपनी पर्पस को कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब पहले तो आपको इस चीज़ में डाला जाएगा जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे ठीक से, दिक्कत होगा बोलने में, एक्सप्रेस करने में। उसके बाद जब आप इसके ऊपर वर्क करोगे तब आप धीरे धीरे आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ोगे, और वो पर्पस आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही होगा। जब आप फुल्ली एक्सप्रेस करना सीख जाओगे, और फिर जो आप वर्ड्स बोलोगे, जो लाइंस आप बोलोगे, जिस हिसाब से आप एक्सप्रेस करोगे खुद को, इससे दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हीलिंग, एक और मुझे मैसेज आ रहा है वो है राइटिंग। किसी किसी के लिए यहाँ पर, सबका तो सेम नहीं है, कई सारे लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट जो मुझे मैसेज आ रहा है वो है राइटिंग, आपका लाइफ पर्पस राइटिंग। चाहे आप कोई बुक लिखें, कोई पोइट्री लिखें, कोई लिरिक्स लिख सकते हैं, या फिर बस अपनी कोई स्टोरी आप लिख सकते हैं। ओके, लिखना। और अगर सच में आपको बोलने में दिक्कत होता है
जो कि है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जिनको बोलने में दिक्कत होता है, एक्सप्रेस करने में दिक्कत होता है। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो है तो आपको लिखने के लिए बताया जा रहा है कि आप लिखना स्टार्ट कीजिए, एक डायरी लीजिए और आपकी जो भी फीलिंग्स इमोशंस आप बता नहीं पाते हैं सामने वाले को, उससे आप लिखिए। चाहे वो कैसे भी इमोशंस हो, उसमें गुस्सा हो, सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, जो भी है, कोई कुछ भी। किसी का मुझे सुनाई दे रहा है सेक्सुअल डिज़ायर से रिलेटेड, जैसे कि आपका किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर आप ऐसा कुछ फील करते हैं लेकिन आप उस इंसान को बता नहीं पाते हैं, तो वो भी चीज़ आप लिख सकते हैं। जो आप बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते, उसे लिखिए। इससे आपकी कम्युनिकेशन जो ब्लॉकेज है वो ठीक होगा एंड आगे आप अपने पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे, जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है। जहाँ पर जब आप फुल्ली बोलना, एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे, तब क्या होगा, सामने वाले इंसान को आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। आपकी बातें स्ट्रॉन्ग है, आपकी वर्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, मीनिंगफुल होगा, मीनिंगलेस नहीं कि मुंह खोल लिया और कुछ भी बकवास बोलते गए, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो उनका मुंह खुलता ही इसलिए है ताकि वो कुछ भी कचरा बाहर निकाले। बट यहाँ पर जो मुझे मैसेज आ रहा है वो है आपकी बोली, आपकी वर्ड्स, आपका टोन काफ़ी इफेक्ट करेगा लोगों के ऊपर, और वो आपका लाइफ पर्पस ही होगा। अब आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी बोली, आपकी वर्ड्स, अगर आप अब्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं तो उसे बंद कीजिए। अगर आपका टोन बहुत ही रूड एंड रफ टाइप के हैं तो उसे नॉर्मल कीजिए, पोलाइटली बात कीजिए, समथिंग इस तरह से एक्सप्रेस करना। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, अगर आप अपने पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को आपसे सीखने को मिले और मोटिवेशन मिले। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर आपने अपने नाम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पायल चूज़ किया है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताइएगा उनका लाइफ पर्पस क्या है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ पर्पस क्या है। कुछ सिमिलरिटीज ऑप्शन 1 से मिल रहा है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कुछ व्यूअर ऑप्शन 1 से आए भी हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो ये रीडिंग सुनने के बाद आप ऑप्शन 1 को भी एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको थोड़ा मैसेज मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ऑप्शन 1 में कई सारे लाइफ पर्पस का वो आया था, पर्टिकुलर एक ही नहीं, कई सारे, उनमें से एक मैसेज यहाँ पर भी आया है। ओके, तो आप वो भी देखेंगे, बाद में मैसेज मिलेगा आपको। यहाँ पर जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो है पर्टिकुलर सेरेमनी अटेंड करना। सेरेमनी, मुझे पर्टिकुलर सेरेमनी ही सुनाई दे रहा है। ये सेरेमनी का मतलब ये वो वाला सेरेमनी नहीं है जहाँ पर रिंग सेरेमनी हो गया हो, पार्टी वगैरह इस टाइप का नहीं, वैसा वाला नहीं। मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है, एग्जैक्ट वर्ड में भूल गई, आत्माओं के मोक्ष के लिए, आत्माओं को शांति दिलाने के लिए जो पर्टिकुलर रिचुअल किया जाता है, अंतिम क्रिया, समथिंग कुछ ऐसा बोला जाता है। आई एम सॉरी, मैं भूल गई वर्ड। लाइक आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ। आत्माओं की शांति के लिए मोस्टली हिंदुइज्म में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बाकी रिलीजन में भी देते हैं, बट हिंदुइज्म में ये चीज़ बहुत, सनातन धर्म में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात भी है। जो सोल्स, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी आत्माओं को मोक्ष मिल सके, मोक्ष प्राप्ति हो सके, उनके लिए एक पर्टिकुलर रिचुअल करना, हवन करना, इस टाइप का, कीर्तन करना, हवन कीर्तन करना, वो ये आपका लाइफ पर्पस बताया जा रहा है। ठीक है, आप चाहे किसी भी रिलीजन का हो, इस्लाम में भी ये किया जाता है। जब किसी का डेथ हो जाता है तो ऐसे कुछ रिचुअल्स करवाए जाते हैं, और कई सारे लोग हर साल में रिचुअल करवाते हैं उन पर्टिकुलर लोगों को याद करते हुए। तो आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, अगर आपके घर में इस टाइप का कोई भी रिचुअल काफ़ी टाइम से किया नहीं है, या फिर किया भी है तो बहुत ही एकदम कम, लाइक एकदम छोटा सा करके नियम, एक छोटा सा नियम कर दिया, बस पुजारी जी को बुलाया और बस हो गया। पुजारी जी को बुलाया और घर के जो 3-4 लोग हैं कर दिया, हो गया। अगर ऐसा भी अगर किया है तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज आ रहा है वो है थोड़ा बड़ा करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। आई नो इसमें आपको खर्चा हो सकता है,
बट फिर भी ये मैसेज मुझे आ रहा है, दैट्स मैं डिलीवर कर रही हूँ, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। किसी किसी ने तो किया भी नहीं है, किसी किसी का जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है कि उनके पितृ जो हैं, पूर्वज जो हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। छोटा सा बस एक नियम करके उन्होंने अपना डे टू डे लाइफ स्टार्ट कर दिया घर वालों ने, कोई अलग से स्पेशल नियम करवाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए वो है अपने उन एंसेस्टर्स के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, जिनको आप जानते भी नहीं है, उनके लिए भी स्पेशली, ओके। अपने जितने भी खानदान के, आपके माता के, आपके पिता के, आपके मतलब पेरेंट्स के जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर रिचुअल करवाना अपने धर्म के अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं, या फिर आप अदर रिलीजन के अकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। ये सब रोक टोक हम इंसानों ने बनाकर रखा है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको तो पता ही होगा, हिंदुइज्म में बहुत अच्छे से वो चीज़ करवाया जाता है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम मेथड से भी करवा सकते हैं, बट चाहे तो आप हिंदू मेथड से भी करवा सकते हैं, लेकिन आप करवा सकते हैं बेसिकली, ओके। कुछ ऐसा मतलब रोक टोक नहीं है, वो करवाइए। ये आपका सबसे पहला पर्पस है, क्योंकि आपके ख़ानदान में ऐसे कई सोल्स हैं, एक से ज़्यादा सोल्स हैं जिनको मुक्ति नहीं मिला है, जो अभी भी भटक रहे हैं। या तो आपको कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि आप रात को सो रहे हैं और आपको अचानक से डर लग गया, आपको डराया गया है, या फिर भूत प्रेत वाला सपना आपको बहुत आता है। आप हॉरर फिल्म में भी नहीं देखते हैं, फिर भी आपको भूत प्रेत वाला सपने आते हैं, या फिर आपके सपने में कई बार आपके पूर्वज, जैसे कि आपके दादा दादी, नाना नानी जो इस दुनिया में नहीं है, वो लोग भी बार बार आ सकते हैं आपके सपने में, ये भी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके रूम में कोई है, कोई एंटिटी है, कुछ अच्छा एंटिटी नहीं है, कुछ नेगेटिव एंटिटी है, इस टाइप के भी फीलिंग्स आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी यहाँ का A to Z आपके साथ होता है, इट मीन्स ये स्ट्रांगली मैसेज आप ही के लिए है, ठीक है। तो अपने घर में वो पर्टिकुलर रिचुअल करवाइए, अपने घर वालों से बात कीजिए, ये आपका पर्पस है। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको डराया जाएगा, तब तक आपको अजीबोगरीब एक्सपीरियंस आप फील करेंगे, और भी कई सारे रोक टोक तो आते ही हैं, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा जो मुझे यहाँ पर्पस मिल रहा है वो है आपकी खुद की शैडो के ऊपर काम करना, आपकी खुद की नेगेटिविटी के ऊपर काम करना, आपके अंदर की कौन सी कमियां हैं, कौन सी नेगेटिविटी है, कौन सी शैडो साइट है। शेडो साइंस हम सभी के अंदर होते हैं, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर कुछ ऐसे शेडोज हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेडोज हैं। हमें अपनी कमियां कभी नहीं दिखाई देता है जब हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ने लग जाते हैं, तब हमें दिखता है हमारे अंदर की कौन सी कमियां हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं दिखता है। और जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं उनको तो पूछिए मत, उनको तो कभी नहीं दिखेगा अपनी कमियां। टैरो रीडिंग बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन हर कोई स्पिरिचुअल नहीं होता है ना। लाखों करोड़ लोग देखते हैं टैरो रीडिंग, लेकिन हर कोई स्पिरिचुअल नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है 1 करोड़ लोग अगर देख रहे हैं टैरो रीडिंग, तो उनमें से 95 लाख ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअल नहीं है। अब स्पिरिचुअल और रिलीजियस दोनों डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। रिलीजियस आपको मिल जाएंगे, स्पिरिचुअल नहीं मिलेंगे। और जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं उन्हें अपने अंदर की कमियां कभी भी नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं। और ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। और कई बार स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए भी लोगों को अपनी शेडोज नहीं दिखता है, बहुत कुछ दिखता है लेकिन फिर भी कुछ कुछ छूट जाता है। और यहाँ पर आप लोगों में से बहुत से व्यूअर्स के लिए मैसेज है, आप चाहे स्पिरिचुअल हो या ना हो, जो भी है, आपके अंदर कुछ ऐसा शेडो साइड है जो बहुत डीपली रूटेड है, जो खानदान के अकॉर्डिंग आया है। मीन्स आपके खानदान में और भी कई सारे ऐसे लोग हैं, आपके पूर्वज, जिनके अंदर भी वो शेडो साइड है। तो सबसे पहला जो ये पर्पस आपको मिला है वो है अपनी उस शेडो के ऊपर काम करना, अपने अंदर से उस नेगेटिविटी को निकाल फेंकना, उसके जड़ को ही निकाल फेंकना, ताकि बाद में आपके जब बच्चे होंगे तब उनके अंदर वो चीज़ ना आए। समझ रहे हैं आप? ऐसी कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे शेडो है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अभी मेरी ये बात सुनकर अगर आपको ख़राब लग रहा है, इट मीन्स आपके अंदर वो शेडो है, ट्रिगर हो गए हैं आप। अगर आपको ख़राब लग रहा है मेरी ये बातें सुन के, तो समझ जाइएगा कि यही आपका शेडो है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ईगो से रिलेटेड वाइब्स आ रहा है, मुझे एक और वाइब्स आ रहा है शेडो का, वो है बदला लेना, रिवेंज फुल एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है कि किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया और आपके मन में उस इंसान के लिए एक बदला वाला भावना आ गया, बदला लेना है मुझे इससे, तो इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी या सिखाऊंगा, इसके साथ ना उसने ऐसा किया ना मेरे साथ, इसके साथ तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मैं भले ही आप खुद कुछ ना करें, लेकिन वो मन ही मन में एक सोचना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, तब इसके साथ भी वैसा ही हो। ये होता है रिवेंजफुल एनर्जी। ओके और यहाँ पर बहुत से लोगों का मुझे रिवेंजफुल एनर्जी भी मैसेज आ रहा है कि हाँ है, रिवेंजफुल एनर्जी है, वो भी आपका शेडो है। और भी ऐसे कुछ होंगे शेडोज जो आपको खुद पता चल जाएगा। कमी जो रूटेड है, खानदानी से, खानदानी वाला जो होता है, जैसे कि और भी आपके खानदान में कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो एनर्जी है, तो उसको निकाल फेंकना है ताकि आगे जो पीढ़ी आए उसके अंदर वो चीज़ ना आए, क्योंकि वो आपको बहुत बर्बादी की तरफ लेकर जा सकता है। मुझे कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है, जैसे मैं बता रही हूँ। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे तो ये आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। अपना इंटेंशन हमेशा सही रखिएगा, साफ रखिएगा। सामने वाला इंसान कितना भी गिरा हुआ, घटिया, बच्चलन क्यों ना हो जाए, उसके साथ कभी भी वैसा व्यवहार कभी मत कीजिएगा जैसा उसने आपके साथ किया है, उसके साथ वैसा व्यवहार कभी भी मत कीजिएगा। और कभी ये दुआ भी मत मांगिएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ भी वैसा ही हो, क्योंकि उसके साथ वैसा ही होगा, आपको दुआ अलग से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो शेडो के ऊपर काम करना, एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपका पर्पस, आपका लाइफ पर्पस, ताकि आपका सोल इस नेगेटिव पैटर्न से निकल सके। अदरवाइज आपका सोल ग्रो नहीं कर पाएगा, आपको रोकेगा। कॉन्वर्जेशन मुझे सुनाई दे रहा है, कॉन्वर्जेशन। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप क्या बात करते हैं, नॉट ओनली डैट, आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं आपका भी माइंड कभी ना कभी डाइवर्ट हो जाता है कि यार ये लोग तो सही तो बोल रहे हैं, समथिंग इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि आप क्या बात कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द के लोग जिनकी बातें आप सुन रहे हैं वो कैसे बात कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करेगा आपके लिए। यहाँ पर आपका लाइफ पर्पस, सबसे पहला जो चीज़ मैंने बताया एंसेस्टर्स को लेकर वो नियम करना, वो चीज़। और नेक्स्ट जो मुझे मैसेज आ रहा है वो है खुद की सोल को इवॉल्व करवाना है, खुद की सोल को प्योर करवाना है, या ये आपका एक लाइफ पर्पस है। आपको अपनी सोल को प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है, प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है अपनी सोल को, अपने आत्मा को। मुझे सुनाई दे रहा है जो गलतियां आपके पूर्वजों ने किया है वो गलतियां आपको नहीं दोहराना है। क्या है लाइफ पर्पस फॉर ऑप्शन नंबर 2? थैंक यू। यहाँ पर कुछ लोग स्टार सीड और कुछ लोग रेनबो चाइल्ड हो सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द। थैंक यू। लाइफ पर्पस क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2? प्लूटो रीबर्थ। आपके लाइफ में ना कई सारे कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक लेसन्स आपको मिलेंगे। आपके लाइफ में कई सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको तगड़ा तगड़ा लेसन सिखाएंगे। मैंने बोला था ना आपका सोल इवॉल्व होना चाहता है। अगर आप अपनी शेडोज के ऊपर काम नहीं करेंगे तो उसका वो ग्रो नहीं करेगा। और जैसे कि मुझे यहाँ पर मैसेज आया है कि आपके लाइफ में से कई सारे लोग आएंगे जिनके साथ आपका कर्मा जुड़ा है, पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा है, कार्मिक जिसको हम बोलते हैं। और कार्मिक लोग घटिया से भी घटिया लेसन सिखाते हैं। मीन्स लेसन्स घटिया नहीं होते, सॉरी, मीन्स तरीका घटिया होता है। मतलब कार्मिक लोग जब लेसन सिखाते हैं वो इतनी बुरी तरह से सिखाते हैं, इंसान कई बार ऐसा होता है, इंसान कहता है कि मैं मरते दम तक ये चीज़ भूल नहीं सकता। ऐसे ऐसे तगड़ा तगड़ा लेसन सिखाते हैं। तरीका बहुत ज़्यादा, क्या ये यूँ कहे कि बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ, सामने वाले इंसान को पत्थर बना सकता है। कार्मिक लोग इस हिसाब से लेसन सिखवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वही वाला जो मैंने बोला था, बदले की भावना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो उसके साथ भी ऐसा हो, या फिर मैं खुद ऐसा करूंगा उसके साथ, बदला लूंगा, समथिंग इस टाइप का एनर्जीज। आप समझ रहे हैं? सेम मैसेज यहाँ पर रेजोनेट कर रहा है, मतलब कनेक्ट हो रहा है सभी चीजें। सीखना, लेसन सीखना और आगे बढ़ना, यह आपका मेन पर्पस है। लेसन्स को सीखना है। अच्छा उसने ऐसा किया, इसके पीछे का रीज़न क्या है जानेंगे, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट टाइम दोबारा से मैं ये गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, दोबारा से मैं ऐसे लोगों के साथ और कनेक्शन नहीं बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगी, मुझे इससे ये सबक मिल गया है तो मैं ये दोहराऊँगा नहीं। इस तरह से
चीज़ों को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, जिससे आपका सोल इवॉल्व होगा और ज़्यादा। रीबर्थ प्रोसेस से आप कई बार गुजरेंगे अपनी लाइफ में। आपका कर्मा बहुत मैटर करेगा। ये आपका एक पर्पस है कि आपका कर्म क्या है। हम सभी के लिए कर्मा बहुत मैटर करता है, हम सभी के लिए हम क्या कर्म करते हैं वो बहुत मैटर करता है। बट स्पेसिफिकली इस पाइल के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके बर्थ चार्ट पर शनि का तो कुछ तो है, मतलब शनि प्लैनेट का मतलब असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता होगा, मुझे वाइब्स आ रहा है। या सैटर्न का, शनि का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ऐसे में शनि की साढ़े साथी किसी किसी का चल रहा है ऑलरेडी, शनि की साढ़े साथी चल रहा है किसी किसी का तो ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी शनि का असर आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली पड़ता है। इसीलिए आपका एक एक काम, एक एक सोच बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर। तो सबसे पहले जो ये पर्पस आपका जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो है खुद को प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर जाना और इन कार्मिक साइकिल से, इन कार्मिक लूप से खुद को निकालना। अगर आप लेसन नहीं लर्न करोगे तो आप फिर से फंसोगे, घिसा पीटा साइकिल चलता रहेगा। अगर आपने पर्टिकुलर इंसान से लेसन लर्न नहीं किया और उसको ब्लॉक कर दिया, मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, उसके साथ आपका हो गया झगड़ा और आपने उसको ब्लॉक कर दिया, आपने जानने की कोशिश नहीं किया, लेसन लर्न नहीं किया, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। दोबारा से ऐसा कोई इंसान आएगा जो सेम चीज़ वो रिपीट करेगा आपके साथ, फिर भी आपने उसको ब्लॉक कर दिया, सेकंड वाले को भी आपने ब्लॉक कर दिया, थर्ड वाला आएगा सेम वही चीज़ सिखाएगा। वो होता है रिपीट होना, कार्मिक साइकिल। जब तक आप सीखोगे नहीं, सेम चीज़ रिपीट होता रहेगा, सेम चीज़ होता रहेगा और आप बोलोगे कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो एक तो ये मुझे पर्पस मिल रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो कार्मिक साइकिल में आपका सोल फंसा हुआ है उससे आपको निकलना है। जितना जल्दी आप लेसन्स को लर्न करेंगे उतना जल्दी आपका सोल इन साइकिल से निकल पाएगा और इवॉल्व हो पाएगा, ग्रो कर पाएगा। ये आपका लाइफ पर्पस है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। या अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपके लिए यूजफुल लगा है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।